नमस्कार, जय माता दी। आज हम पहुंचे हैं चांजू माता मंदिर। तो आज मेरे साथ वहां के सदस्य हैं जो कमेटी के सेक्रेटरी हैं। भाई साहब थोड़ा सा इस मंदिर के विषय में बताएंगे कि इस मंदिर की क्या पुरानी जो यहाँ पर क्या कथा है, क्या यहाँ पर जो किस सिस्टम से कार्य होता है और माता की क्या यहाँ पर जो है पुरानी कहानी है और पूरा जो है गाथा आपके सामने रखेंगे भाई साहब। जी, पहले तो मैं अपनी कमेटी की तरफ से और यहाँ अपने जो लोकल गांव है, कुंडा है, कलपरई है, दंतवी है, उन सब की तरफ से आपका और आपके जो साथी है और जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो आपने कहा कि यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ शुरू में सर कुछ भी नहीं था। यहाँ जैसे आगे जगह है ग्राउंड, वैसे ही यहाँ भी ग्राउंड था। तो जैसे एक दंतुई से बूढ़ी थी, वो अपनी गाय वगैरह ले आती थी यहाँ घास चरने के लिए। तो एक दिन गाय, उनकी गाय जो थी, 2 गाय थी, वो उन्होंने घास चरना बंद कर दिया। तो जब बूढ़ी ने देखा कि भाई घास चरना बंद कर दिया, ये क्या हो सकता है यहाँ, तो यहाँ आकर देखा सर, तो वो गाय यहाँ घास चरने की वजह जगह चाट रही थी। तो फिर बूढ़ी ने देखा कि भाई ये घास क्यों नहीं चर रही है, ये जगह मिट्टी चाट रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो सर जैसे गाय के जो थन थे वहाँ से दूध अपने आप निकलना शुरू हो गया। तो इतना सारा वृतांत जो था उस बुढ़िया ने दूसरे दिन जो अपने गांव में बताया, वह आस पड़ोस के गांव में उसने ये सारी स्टोरी बताई। तो उसके बाद यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए और जो माँ का जैसे पुजारी और चेला होते हैं उनको बुलाया। तो वहाँ फिर जैसे वो जो चेला था उसने बताया कि भाई यहाँ जो है माँ भद्रकाली वो साक्षात धरती फाड़ कर बाहर आ रही है, उसकी पिंडी यहाँ निकलेगी। तो यहाँ जब खुदाई शुरू हुई सर, तो ये मूर्ति जो ये है शिव शक्ति रूप में यहाँ, शिव और शक्ति दोनों, हाँ जी, दोनों के रूप में विराजमान है, यहाँ निकली है। तो यहाँ से नीचे जब खुदाई सर शुरू की तो नीचे पानी ही पानी था, मतलब आदमी को नीचे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। तो ऐसे ही पानी के ऊपर ये माँ की जो थी मूर्ति ही थी, वहाँ जो था माँ का फिर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। उसके बाद फिर मंदिर जैसे जैसे लोग आते रहे, जैसे जैसे इस जगह का नाम प्रचलित होता गया, वैसे वैसे श्रद्धालु आते गए, दूर दूर दराज के लोग यहाँ आते गए। तो उसके बाद फिर मंदिर थोड़ा बड़ा बन गया। और अब मैं बात करना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा ये भव्य मंदिर बना है, यहाँ सर फिर हमने एक कमेटी गठित की और इस कमेटी का मात्र एक उद्देश्य था कि मंदिर की जो भी है, मंदिर की डेवलपमेंट के बारे में कमेटी काम करेगी। मंदिर के जो पुनर्निर्माण है मंदिर का, उसके लिए कमेटी जो कार्य करेगी। उसके बाद सर हमने देखा कि भाई इस कार्य के लिए हमारा कौन कौन से लोग सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारी कमेटी में सर आदरणीय OP शर्मा और जगदीश चंद्र शर्मा जी जो है वो वरिष्ठ सलाहकार के रूप में मौजूद है। और उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए जो जितनी भी धनराशि थी वो हमें जुटाई और जिसके फलस्वरूप ये इतना भव्य मंदिर बना सर। कुल्लू और मनाली के सर 17 और 18 मिस्त्री लगातार 3.5 महीने तक यहाँ कार्य करते रहे। तो कुछ ये पत्थर जो साइड में लगा है सर, ये कुल्लू और मनाली का पत्थर, और जो भी लकड़ी थी वो उन्होंने वहाँ से मतलब जब ऑक्शन हुई लकड़ी की, वहाँ से चंबा से कहीं से मतलब जुगाड़ किया। तो हमारे ग्रामीणों ने भी फिर सर थोड़ा थोड़ा सहयोग जितना ये कर सकते थे वो सहयोग दिया और इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो अब तो सर ये मंदिर इतना प्रचलित हो गया है कि मतलब दूर दूर से लोग आते हैं और दूर दराज से लोग कई बार इसका एक सर इसका जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए शिमला से भी हमें एक फ़ोन हुआ था कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे माँ भद्रकाली यहाँ साक्षात धरती फाड़ कर निकली है, तो इसके बारे में बताएं। तो वो भी हमने चीज़ बताई है सर, जितना एक हमें पता है वो हमने आपको बता दिया। और दूसरा आजकल आपके इस क्षेत्र से जो जिला भाषा अधिकारी हैं DLO, हाँ जी, तुकी शर्मा जी, हाँ जी, उनका भी इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपके लिए इस चीज़ का भी आपके लिए नहीं समस्त चुनाव के लिए जो लाभ मिलने वाला है। और हम सब के लिए खुशी की बात है, हमारे पूरे इस चुनाव को जो है
एक जो इलाके की शान होते, जो एक मुकुट रूप से, हाँ जी। जो मस्तक के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ होती है वो मुकुट होता है। हाँ जी। जो माता का हो किसी का भी, वही मुकुट जो है चुरा के ऊपर माता का हाँ है। जी। उसके बाद माता जी का इतना आशीर्वाद है कि हमारे पूरे चुरा में आप नौकरियों से देख लीजिए, चाहे वो राजनीति से देख लीजिए, इतना आशीर्वाद है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आगे ही बढ़ रहा है। तो इसी तरह से जो अनेकों व्यक्ति मेरे साथ भी कई बार, जैसे मैं आता हूँ कोई 10-15 दिन बाद, तो मेरे साथ यहाँ से शिमला से लोग आए, हाँ जी। दिल्ली से लोग आए, हाँ जी। पंजाब से भी आ चुके हाँ हैं, जी। और यहाँ तक ही नहीं आ गए, अपना खुंडी मनाली तक भी वो लोग पहुँच चुके हैं। हाँ जी। आज ही हमारे साथ जो आए हैं वो मंडी से आए हाँ हैं, जी। मंडी के सराज क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं। तो जो भी आता, ऊना से आए, आज से 20 दिन बाद वो भी आते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा यही रहता है लक्ष्य कि हमारे क्षेत्र में कोई भी आए, चाहे वो भुंजरड़ू में आए, चंबा में आए, तो उसका वो आदमी यहाँ पर पहुँचे, हाँ जी। ताकि पर्यटन की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं ऐसा स्थान मुझे नहीं लगता कहीं चुरा में मिल सकता है। तो ये शायद ही चांजू वालों के लिए, समस्त के लिए तो बड़ा ही लाभकारी है, और हम समस्त चुरावासी जो भी हैं हमारे लिए भी लाभकारी है। और माता का आशीर्वाद इतना है कि जो भी मन्नत मांगने यहाँ आता है उसको शुभाशीष मिलता ही मिलता है, चाहे वो बच्चों से, औलाद से लेकर हो, चाहे उनकी कोई सुखड़ हो, वो पूरी यहाँ पर होती है, जो आज तक मैंने यहाँ सुना है। तो थोड़ा सा मंदिर के आगे हम जाएंगे और थोड़ा सा भाई साहब बताएंगे कि कौन सी लकड़ी और कैसे कैसे प्रयोग हुआ। हाँ जी। ये है मंदिर का दृश्य। जी भाई साहब, ये हम पहुंचे हैं चांजू माता की बिल्कुल प्रांगण में। तो ये लकड़ी जो आप बता रहे थे उसके, हाँ जी, ये सर बहुत दूर दूर से लकड़ी आई है। ये देवदार की लकड़ी है और प्योर शुद्ध देवदार की लकड़ी है। तो ये आदरणीय ओपी शर्मा और जो हमारे जगदीश शर्मा जी है, अभी चीफ सेक्रेटरी है, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस मंदिर को बनवाने के लिए। उन्होंने मतलब कुल्लू मनाली से भी यहाँ के लिए लकड़ी उपलब्ध करवाई है। और जो दूसरी बात है, ये जो साइड में पत्थर लगा है, ये कुल्लू मनाली से पत्थर लाए हैं और ये हमारी जो मंदिर निर्माण में लगा है। ये आप पत्थर देख सकते हैं। हाँ जी सर। जी। तो सर यहाँ जो हमारे जिला परिषद है, आदरणीय ज्ञान चौहान, उन्होंने जो ये साइड में जो लगे हैं, जो यहाँ पिलर वगैरह लगवाए हैं, और जितना भी सीमेंट और सरिया वगैरह था वो उन्होंने लगवाया है जी। तो मंदिर निर्माण के लिए जो ऊपर चादरें लगी है सर, ये चिल्ली से जो लाला साहब है दयाराम जी उन्होंने भेजी है। तो बाकी मंदिर निर्माण के लिए सर दूर दूर से लोगों ने मतलब प्रयास किया है कि ये मंदिर जो है वो पर्यटन की दृष्टि से देखें आप, चाहे जिस भी हिसाब से चलें। ये मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ मतलब बहुत लोगों की जो मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। तो इस मंदिर का इतिहास जो मैंने आपको बताया सर, उस हिसाब से मतलब हम तो इस माँ के ऊपर निर्भर करते हैं, जो चाहे हमारा वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे जो भी हो। मतलब जब हमें वर्षा की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ मंदिर में आते हैं, माँ से मन्नत मांगते हैं। वर्षा के समय चाहे वो कितनी ज़्यादा धूप हो तब वर्षा होती है। अगर हम जब ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पड़ जाती है, फिर माता के मंदिर में आते हैं कि माँ ये जो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई, हम यहाँ हमारा जो संपर्क है वो सभी क्षेत्रों से कट हो रहा है, तो जो है बर्फ़ पड़नी बंद हो। तो यहाँ मतलब हमने तब भी देखा है सर, बर्फ़ तुरंत बंद हो जाती है गिरना। तो मतलब यहाँ हमारी तो आस्था का एक ही केंद्र है, ये जो काली माता मंदिर का है यहाँ चांजू में। तो बाकी यहाँ सर जैसे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो एक बार सर कहावत है, जब मतलब ये बात सत्य भी है, जब चंबा के राजा साहब यहाँ आए थे मंदिर को देखने, तो वो घोड़े की अश्वारी करके आए थे सर जी, घोड़े पे आए थे। हाँ जी, ठीक है। तो जब सर वो कलपरे से इस स्थान की ओर आए तो सर राजा की आंखें जो थी बिल्कुल बंद हो गई, मतलब दिखाई उनको बिल्कुल नहीं दे रहा था कि भाई यहाँ आगे क्या है। तो जब राजा साहब पीछे की ओर मुड़ के देख रहे थे तब तो दिखाई दे रहा था, पर आगे जब देखना तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी से सर सिद्ध होता है कि ये माँ जो है, जो आस्था रख के आता है उसकी मतलब आस्था जरूर पूरी होती है। और जो घमंड करके आता है सर, इस माँ के सामने वो कुछ भी नहीं है, चाहे करोड़पति हो चाहे कुछ भी। जी जी जी। ये माँ
जो है सर हम तो इसको सर्वोत्तम मानते हैं। जी, तो ये थे, अपना थोड़ा सा परिचय दे देंगे भाई साहब आप अपना? मैं हूं सर, मैं एक्स प्रधान हूं, साथ में मैं दैनिक जागरण में पत्रकारिता भी करता हूं और अभी मैं मंदिर कमेटी का सचिव हूं। जी धन्यवाद। भाई साहब का शुभ नाम? मेरा नाम सर चैन लाल है, चैन मैं जी गांव का कुंडा से हूं। धन्यवाद। आपने इतना अच्छा एक जो हमें पूरा यहाँ का इतिहास था वो बताया और माता की जो भी पूरी गाथा थी उसको सुनाया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और करता सर हूँ। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है पर्यटन की दृष्टि से यहाँ इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सर यहाँ के लिए चाहे लाहौल स्पीति से हो, चाहे वहाँ से भी रास्ता है, भरमौर से भी रास्ता है, मतलब यहाँ से भी रास्ता है, ये चारों ओर से गिरा है। ये मतलब बीच में एक केंद्र बिंदु है। चाहे आप चंबा से आओ, चाहे आप भरमौर से आओ, चाहे आप लाहौल से आओ, देखिए मतलब सबसे अच्छी बात भाई साहब ने हाँ जी। बताई कि कहीं से भी आप आ सकते हैं। जैसे चौराहा होता है तो बीच का जो स्थान है ये है अपना चांजू माता। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप लोग यहाँ आएँ तो ज़रूर संपर्क करें। मैं इनका नाम पता आपको साथ साझा करूँगा और नंबर भी साझा करूँगा, तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस सुंदर दृश्य और आपकी कोई मन्नतें हैं, आपकी कोई भी कामनाएं वो पूरी होने वाली है। जय माता चांजू वाली, जय माता।